हेलो फ्रेंड्स। पिछले हफ्ते हिडेनबर्ग नाम का एक अमेरिकन कंपनी जिसमें बहुत बड़े आरोप लगाया गया है इंडिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के ऊपर और सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच के ऊपर। जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे आखिर है क्या इस रिपोर्ट में। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग को उनके रिपोर्ट के ऊपर इतना भरोसा है कि उन्होंने खुला चैलेंज किया सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच के ऊपर। अगर हिडेनबर्ग का रिसर्च का रिपोर्ट गलत निकलता है तो उन्हें खुद ही भारी रकम का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हिडेनबर्ग जिस कंपनी में रिसर्च करता है उसी कंपनी को शॉर्ट सेलिंग करता है। एक्चुअली ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, आइए समझते हैं पूरी कहानी को आज के इसी वीडियो में। अब में से कुछ लोग हिडेनबर्ग का नाम पहली बार सुने होंगे। इस हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस कंपनी का पहले स्थापना किया गया था 2017 में निथन एंडरसन नाम का एक आदमी के द्वारा। ये पहले एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्टिक और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्टिक थे। सिंपली आप याद रखिए ये फाइनेंशियल एनालिस्टिक थे। हिंडनबर्ग का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। कंपनी कहता है कि उनका रिसर्च कुछ ऐसे चीजों के लेकर होता है कि इसका इंफॉर्मेशन पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। अगर एंडरसन की बात किया जाए तो उनका पढ़ाई यूनिवर्सिटी कनेक्टिकट से थी और उनका डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। उनका कैरियर का शुरुआती इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करके। जब वो हिंडनबर्ग का कंपनी बनाया साल 2017 में, उसी कंपनी का नाम के पीछे एक पर्पस था। साल 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से। पुराने समय की बात है, बड़ा सा हवाई जहाज होता था हिंडनबर्ग नाम से। ये जो हवाई जहाज था ये एरोप्लेन नहीं है, एक एयरशिप था। आजकल एयरशिप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस जमाने से अगर देखें वो काफी कॉमन था। एक हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप पर इसके ऊपर एक आग लग गया, उसमें से 35 लोग मरे गए। वो एक बड़ा फेमस डिजास्टर है। अब इसका फोटो जो कैप्चर हुआ था आप देख सकते हैं। एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुई एक डिजास्टर को कंपेयर करके कहते हैं ये सारे डिजास्टर मैन मेड होता है। उनका जो कंपनी का जो पर्पस उन्हीं का बात में है। उनका पर्पस ये है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले जो डिजास्टर है उसको रुका जा सकता है। हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के साथ साथ वो एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट में डिजास्टर दुनिया में देखने को ना मिले। वो एक्टिविज्म करते हैं स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके। ये कंपनी जब भी जिस कंपनी के ऊपर रिसर्च करेंगे उसी का स्टॉक को ये शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? आप लोग पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, नॉर्मली स्टॉक का प्राइस ऊपर अगर जाएगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस नीचे चले जाए और तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग ऐसा होता है कि जैसे आपको उम्मीद होगा कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। वो कब होता है? ये एक्चुअली जिस कंपनी का ओवर वैल्यू होता है। ये शॉर्ट सेलिंग भी करना पैसा कमाने का एक ही जरिया भी होता है, और इस चीज को हिंडनबर्ग मना भी नहीं करता है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनी का फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे, फिर जिस कंपनी को हम एक्सपोज किए हैं उस पर हम पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग के जरिए में। लेकिन इसमें बहुत रिस्की है, इसमें लॉस भी बड़ा बड़ा हो सकता है। ये एक्चुअली किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं या फिर किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव न्यूज फैलाते हैं। ना कि ये सिर्फ इंडिया में, दूसरे देशों में भी समय समय पे वो करता है और उसी स्टॉक में एक शॉर्ट सेलिंग करके वो रखता है। लेकिन इस बार किसी कंपनी को टारगेट नहीं किया है। इस बार इंडिया स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है उसका जो चेयरमैन है माधवीपुरी बूच जी को टारगेट किया है। ये कहा है कि माधवीपुरी बूच ने उनका जो काम करने का तरीका है उसमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हिंडनबर्ग का ये पहला रिपोर्ट नहीं था, इससे पहले भी और एक रिपोर्ट आया था 2023 में। अदानी के कंपनी के ऊपर वैल्यू बढ़ाने का आरोप आया था। रिपोर्ट ने बताया है कि कैसे ऑफशोर कंपनी बना के अपनी ही कंपनी में शेयर खरीद के प्राइस को ऊपर उठा ले जा रहे हैं, जो कि ऐसा करना सेबी के नियम के अनुसार ऐसा करना गलत है। हिंडनबर्ग का पहला रिपोर्ट में तो अदानी कंपनी का कुछ शेयर 83% गिर चुका था, लेकिन उस टाइम मिस्टर गौतम अदानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे। लेकिन हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद वो टॉप 3 से निकल के 25 से भी नीचे आ गए हैं। रिसर्च में ऐसा कहा गया था कि जो गौतम अदानी उनका जो कंपनी का जो शेयर है वो खुद ऊपर नीचे करते रहते थे। ऊपर उठाना गिराना ये जो खेल होता है वो कैसे होता है?
आइए समझते हैं। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो सेबी का जो रूल है, अपनी कंपनी में 75 से ज्यादा शेयर आप नहीं रख सकते हैं, कुछ पब्लिक को भी शेयर करना चाहिए। सपोज मान के चलिए आपका एक कंपनी है, आपके पास 73 शेयर है, बाकी रेस्ट जो 27 शेयर है वो मार्केट में होना चाहिए। सपोज आपका रिलेटिव या फिर आपका भाई आप ही का पैसा में वो खरीद लेंगे कुछ शेयर, आपका जो रिलेटिव या फिर आपका भाई जो खरीदा, ये क्या हो गया, एक इनसाइडर हो गए हैं। आप ही का कंपनी में आप खुद आम इन्वेस्टर बन के दूसरे को पैसा दे के इन्वेस्ट करवाना इलीगल है। बाकी रह गया कुछ अगर स्टॉक है उसको LIC को, SBI को दे देते हैं प्रेशर डाल के। इसके बाद बाकी अगर कुछ शेयर अगर बच जाता है, इसमें से मीडिया और किसी शेयर मार्केट ब्रोकर को लगा के वो प्रमोट करते हैं कि मेरा शेयर बहुत अच्छा है और भी आगे जा सकता है, इसी तरह प्रमोशन करते हैं। लेकिन उनका रिश्तेदार आम इंसान के नाम पर खरीदते हैं और भेजते हैं, खरीदते हैं और भेजते हैं, ऐसे करके उसका डिमांड को बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास 73% शेयर आपके पास है, वो शेयर अगर 10 रुपया से 500 रुपया तक चले जाएगा, आपका वेल्थ कितना क्रिएट होगा आप समझ लीजिए। उसी शेयर को बैंक में जाके गिरवी रख के उसी शेयर के अगेंस्ट में लोन भी ले जाते हैं। जितना शेयर वैल्यू बढ़ेगा उसी के हिसाब से वो बड़ा लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। रिश्तेदार लगा के शेयर को बढ़ाते रहेंगे और दूसरी जगह पे उसी स्टॉक के प्राइस के अगेंस्ट में लोन भी लेते जाएंगे, और उसी पैसा से वो पोर्ट, एयरपोर्ट, जंगल, ट्रेन, जमीन खरीदते हैं और इसी पैसे से वो ये सब बिजनेस करते हैं। इसका पता लगा लिया हिंडनबर्ग अदानी को लार्जेस्ट इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री बताया है। बड़े भाई विनोद अदानी 37 ऑफशोर कंपनी चला रहे थे। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 40 और इंडिपेंडेंट मीडिया ने अदानी ग्रुप के संबंधित और भी कई तथ्य जुटाए। इतने कड़ी आरोप लगाने के बावजूद भी सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन को ड्रैग किया और सुप्रीम कोर्ट का दांत दिखाया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। सेबी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन बताया ऑफशोर फंड है, पता लगाना डिफिकल्ट है और भी बहुत कुछ बात, ऐसा सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था। इस बार हिंडनबर्ग ने ये पता लगाया कि इसीलिए सेबी उसको पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि सेबी का दाव उस कंपनी से भी लगा है। सेबी का जो चेयरपर्सन है वो भी उसके साथ मिला है। सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उसके हस्बैंड ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका पर्दाफाश इसी रिपोर्ट में किया है। 2017 में माधवीपुरी बोच को सेबी का फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। तब उन्होंने मॉरिशस वाली फंड से अपने को अलग कर लिया, उसको मैनेज करने के लिए उसका पति धवल बुच को दे दिए। लेकिन 2018 से वो खुद ही अपनी ईमेल से वो डील कर रहे थे कि सेबी का चेयरपर्सन होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब आप इंडिया का सारे स्टॉक मार्केट को आप रेगुलेट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी पता चलता है कि माधवी पुच खुद का और उनका खुद की दोस्तों का ख्याल रखते हैं। सिंगापुर बेस्ड अगोरा एडवाइजरी प्राइवेसी लिमिटेड माधवी बुच 99% शेयर होल्डर है। पिछले 7 सालों में इस कंपनी से 87.1 मिलियन रुपीस रेवेन्यू कमाए हैं। और एक मामला है ब्लैकस्टोन नाम का एक कंपनी का, एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है। वो अमीरों का पैसा कैसे मैनेज करेंगे उसका काम कर रहे थे। माधवीपुरी बुच का पति धवल बुच जब से इस कंपनी में काम करने लगे, तब से वो कंपनी का रिकमेंडेशन को सेबी से अप्रूव मिल जाता है। ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर 2 ट्रस्ट IPO में आ गया। ब्लैकस्टोन का एक नया एसेट क्लास REIT का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और स्पॉन्सर है। इस REIT को माधवी बुच ने फ्यूचर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बताया है। क्या इसमें आपको कुछ कनेक्शन दिखा? हिंडनबर्ग कंपनी का 2.0 आने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को सतर्क हो जाना था। आफ्टर ऑल ये देश का स्टॉक मार्केट का खबर है। लेकिन सेबी ने 11 अगस्त को एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टर को बोला कि कीप काम, कितने बड़े भारी रकम का इन्वेस्टिगेट अदानी के ऊपर किया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिसर्च किया। चेयरपर्सन के बारे में इतना ही कहा कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेड बाय द चेयरपर्सन टाइम टू टाइम, मतलब माधवी जी ने कहा, सेबी ने मान लिया डिस्क्लोजर हो चुका है और ज्यादा सवाल जवाब ना करे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्रेस मीटिंग में कोई मीडिया नहीं था, कोई अधिकारी भी नहीं था। किसके तरफ से प्रेस रिलीज है या फिर माधवी बुच खुद लिखा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं।
आप पूरी मामले को अगर ध्यान से देखें तो ये सब अदानी, हिंडनबर्ग, सेबी का बात नहीं है। बात है हमारा रेगुलेटिव स्ट्रक्चर की, नियामक संस्थापन की। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही से चले, उसको सही से कौन चलाएगा? जो चला रहा है वो खुद अगर चोरी करेगा या फिर चोरों के साथ देगा, देश का रिसोर्सेस लूटने देगा, कट लेकर शांत रहेगा, आपको कैसा लगेगा? आप कमेंट में बताइए। हिडेनबर्ग का रिपोर्ट को देखकर सेबी उसका नियम को कड़ी करना था, लेकिन वो क्या किया, कॉर्पोरेट को तो छूट दे दिया। पहले ऑफशोर होल्डिंग में कंपनी का मुख्य आदमी कौन है डिस्क्लोजर करना था, अभी उसका डिस्क्लोजर की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सेबी आराम से कह सकता है कि अदानी मामला में ऑफशोर फंड का पता नहीं चला। फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स 2022 में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंडिया का रेसिडेंट बाहर दुनिया में किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब अमीरों के लिए पैसा बाहर भेजने और टैक्स बचाने का एक ही नया रास्ता खुल गया। इस तरह की कारनामे से ये पता चलता है कि पावर में बैठा लोग ऐसे कैसे पॉलिसी और लांच से अपनी और अपनी दोस्त का भला कर सकते हैं। पब्लिक का इसमें लॉस ही लॉस है। पीपल कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर मांग की है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, डोमेस्टिक मार्केट की ढंग से पूरे मामला का जांच होना चाहिए। जाहिर सी बात है ऐसा होना ही चाहिए। इतना बड़ा पोजीशन में बैठ के ऐसा करना बहुत गलत है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू वेरी सून।